ठीक 5 दिन बाद बिहार लोकतंत्र के जलसे में महाआहुति देगा। आज का शुक्रवार सियासत का है, संकल्प सूत्र का है, मोदी की हुंकार और राहुल की ललकार का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं रचना बंसल। आज बिहार में 45 मिनट के फासले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हुई। मोदी ने आज सासाराम, गया में हुंकार भरी। अब से थोड़ी ही देर बाद भागलपुर में रैली करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी नवादा में खूब गरजते हुए नजर आए। आज उधर मोदी ने बता दिया कि जब बिहार में चुनाव का एजेंडा सेट करना होता है तो उनके आसपास भी कोई दूर दूर तक टिक नहीं सकता। आज जब मोदी ने आरजेडी कांग्रेस को घेरा तो उनके शब्दों में राष्ट्रवाद से लेकर चीन तक, करप्शन से लेकर जंगल राज तक सब कुछ था। फिलहाल नीतीशे का बिहार है, तेजस्वी को लालटेन के दोबारा रोशन होने का इंतजार है। इन सभी के बीच में 3 सवालों के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री की रैलियां हुई हैं। पहला सवाल, क्या बिहार में मोदी ने हवा का रुख मोड़ दिया है? दूसरा सवाल, क्या आज बिहार में सेट हो गया है चुनाव का फाइनल एजेंडा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आत्मनिर्भर संकल्प से सुशासन बाबू को मोदी जिता पाएंगे? और इन सभी सवालों के इर्द गिर्द घूमती हुई ये रैलियां अब से थोड़ी देर बाद जब भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना शुरू करेंगे, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन बिहार की जनता क्या जानती है, क्या समझती है, बिहार में विकास कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये इंडिया न्यूज की टीम लगातार जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रही है। ग्राउंड जीरो से हम लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। बिहार में चुनावी दांवपेच चरम पर है, ये वक्त ही ऐसा है। एक तरफ पीएम मोदी गरज रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उनकी नीतियों को लेकर ललकारा। पीएम मोदी ने सासाराम और गया में महागठबंधन की नीतियों और उनकी गंदी राजनीति पर सवाल उठाए, तो राहुल गांधी ने नवादा के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के चीन के मुद्दे पर उन्हें झूठा बता दिया। कहा कि झूठ बोलते हैं, राष्ट्रवाद को बार बार मुद्दा बनाते हैं। पीएम मोदी ने सासाराम और गया में विपक्ष को हर मोर्चे पर घेरा, चाहे वो 370 की बात हो या फिर 15 साल पहले आरजेडी का शासनकाल रहा हो। लालटेन का जमाना गया, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साथ ही साथ पूछ लिया कि 370 का विरोध आखिर क्यों हो रहा है। सत्ता के नाम पर तिजोरी भरी जा रही है। बिहार बीमारू नहीं, अब बेबस नहीं, बिहार हर तरीके से सक्षम है और 15 साल विपक्ष ने जिस तरीके से लूटा है उसका जवाब अब हम देंगे बिहार का विकास करके। यूपीए ने परेशान किया, देश को चूना लगाया, दलालों के साथ विरोधी भी नजर आए। अब ऐसे भ्रम से आप दूर रहिएगा, क्योंकि लाचार या बेबस बिहार नहीं है। सक्षम होकर समझ के साथ अपना वोट दीजिएगा। माना गईल पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गई बाटे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। बिहार का मान मर्दन किया। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देंगे। बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा। 10 साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर
बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। भाई और बहनों, इन लोगों को आपकी जरूरतों से कभी सरोकार नहीं रहा। इनका ध्यान रहा है अपने स्वार्थों पर, अपनी तिजोरी पर। और इस बीच अपनी तीसरी रैली को संबोधित करने के लिए भागलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। सीधा आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये मंच की तस्वीरें आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए निश्चित दूरी बनाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क लगाकर एक निश्चित दूरी बनाकर नीतीश कुमार से बैठे हैं और 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी है संदेश बार बार। और आज बिहार की सरजमी पर पहुंचे हैं। इससे पहले सासाराम और गया में चुनावी रैली को संबोधित किया। कहा कि एनडीए उम्मीदवार को जिताना है और साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधने से चूके नहीं। विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कह दिया कि भ्रष्टाचार खूब हुआ है, लेकिन अब बिहार न तो बीमारू है न बेबस है, सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी आज चुनावी मैदान में आज चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा तंज कर दिया। कहा कि चीन के मुद्दे पर भटकाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष पर निशाना साधने में कोई चूक नहीं रखी। कहा कि गंदी राजनीति की जा रही है चुनावों के नाम पर, लेकिन आप सोच समझ के अपने वोटों का इस्तेमाल कीजिएगा। हार्दिक स्वागत करते हुए महागठबंधन की नीतियों पर सवाल उठा दिए, जो वादे किए गए हैं मैनिफेस्टो में उस पर सवाल उठा दिए। लेकिन उधर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, चीन के मुद्दे पर भटका रहे हैं, राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रहे हैं। ये सब कुछ चुनावी मुद्दे होने नहीं चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें फिलहाल आप भागलपुर से देख रहे हैं अब से, और ये नीतीश कुमार बोलना शुरू कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पुराने साथी और केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, बांका के माननीय सांसद गिरधारी यादव जी, कार्यक्रम के संचालक भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कोषाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और यहां उपस्थित सभी एनडीए के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, हम सबसे पहले तो आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करते हैं और आप सब लोग जो इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो देश के विकास के लिए विशेष पहल कर रहे हैं, कोई भी संकट देश के सामने आता है उसके समाधान के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी आप सब इससे परिचित हैं। और जो कोरोना का संकट आया, उससे भी लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए जो भी संभव हुआ है देश में करने की कोशिश की है और बिहार में भी इसके लिए सहयोग देने की कोशिश की। और यही नहीं, देश के विकास के अलावे
बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने विशेष पहल की है। और अब जो चुनाव का आयोजन किया गया है, अब हम लोग तो एक ही बात कहेंगे कि आप लोग अगर चाहते हैं कि बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता जाए, समाज के हर तबके का उत्थान हो, तो एकजुट होकर एनडीए के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और जो भागलपुर की बात है, बहुत सारी चर्चा है, लेकिन अभी सबसे हाल की बात आप सबको मालूम है, जो भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु है, अब उसके समानांतर 4 लेन का पुल बनाने का आदरणीय मोदी जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसका काम भी बहुत जल्द होने वाला है। तो हर जगह के लिए, कोई एक जगह की बात नहीं, सब जगह के लिए जो इन्होंने काम किया है, हम सब इनका अभिनंदन करते हैं। और हम लोग बिहार के लिए भी जो सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब आपके बीच में है। जो अपराध की घटनाएं होती थी, उसको नियंत्रित किया हम लोगों ने। लोग वोट तो ले लेते हैं, समाज में टकराव पैदा करके, विवाद पैदा करके, लेकिन भूलिएगा मत, इस भागलपुर में जो 89-90 में घटना घटी थी और उसके बाद लोगों को काम करने का मौका मिला, लोगों को कोई राहत नहीं दिला सके थे, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो फिर से आयोग गठित करके जो इसके लिए जिम्मेवार थे, उन सब लोगों पर जो कार्रवाई कानूनी हो सकती थी वो सब तो किया ही, लेकिन सभी जो पीड़ित परिवार थे उनको भी मदद कर किया हम लोगों ने। और जो मृत्यु हो गई थी, और यहां जो दंगा हुआ था, देश में कुछ ही जगहों पर आजादी के बाद इतना बड़ा दंगा हुआ था, और उन सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने 2,500 रुपया प्रति माह और 13 के बाद से 5,000 रुपया प्रति माह का इंतजाम किया। तो हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, लेकिन लोगों को काम करने का मौका मिला, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और कुछ लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, यही परिवार है। और हम सब लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और हर सदस्य की रक्षा करना, हर सदस्य की सेवा करना हम लोगों का फर्ज है, यही हम लोगों का कर्तव्य है, और आपकी सेवा करना ही हम लोगों का धर्म है। इसलिए आपके बीच में हम तो अपील करते ही हैं, लेकिन हम सब आए हैं अभिनंदन करने आदरणीय मोदी जी का, जो समय निकाल करके बिहार के चुनाव के लिए भी समय निकाल करके आए हैं। और आप लोगों से अपील करेंगे और जो काम है उसकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए हम तो यही आपको कहने आए हैं कि भाई एकजुट होकर के समाज के हर तबके के लोगों से अनुरोध करेंगे, एकजुट होकर के बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और आगे विकास के रास्ते पर इसको चलना है, सबको विकसित करना है, सबकी आमदनी बढ़ाना है। तो इसके लिए एक एक वोट आप एनडीए के उम्मीदवारों को दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं श्रद्धेय मोदी जी की बात सुनने के लिए, हम लोग भी बात सुनने के लिए हम लोगों की भी रुचि रहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, और आप सबको यहां की उपस्थिति के लिए भी आपका भी अभिनंदन करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करके अब मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। प्रधानमंत्री महोदय, आपको आमंत्रित करने के पहले भागलपुर के जनता के दिल में जो चल रहा था 5-7 दिनों से, जो उनकी भावना थी, मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आए हैं, राम लल्ला के लिए राम मंदिर का शिलान्यास करके आए हैं। यहां की जनता इसीलिए बहुत खुश है। इस बार जो प्रधानमंत्री जी आए हैं, 370 धारा और एनआरसी की समाप्ति करके, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं। जोरदार ताली बजाकर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। भागलपुर की एक एक जनता ताली बजाकर स्वागत करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हो भाई बहन, सब हमें दानवीर कर्ण के ये चंपानगरी, आरो मंदार पर्वत, बाबा बासुकीनाथ, अजगैबीनाथ, श्रृंगी ऋषि के ये पवित्र भूमि का प्रणाम करे छियोन। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी कुमार चौबे जी, एनडीए के सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और पटना जिलों के सभी साथी जो यहां पधारे हैं और हजारों की संख्या में जो डिजिटल तरीके से इस सभा से जुड़े हैं, आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, बिहार चुनाव की ये आज की मेरी तीसरी सभा है। नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन के पक्ष में बिहार का मत स्पष्ट है। मैं जहां गया हूं, जो मिजाज मैं देख रहा हूं, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं कि एनडीए को फिर जिताना जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि बिहार प्रगति के जिस पथ पर चल रहा है उसकी गति और तेज हो। जरूरी इसलिए है ताकि देश को सशक्त करने के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो बिहार में भी तेजी से लागू हो, वरना एनडीए के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारत की जांबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, ये लोग विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। राष्ट्रहित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में है। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। साथियों,
ये सिर्फ सत्ता सुख के हैं। आपकी जनता की सेवा से, आपकी जरूरतों से इन लोगों का कोई सरोकार नहीं है। जब जब बिहार ने इन लोगों पर विश्वास किया है, बिहार के साथ, बिहार के गौरव के साथ विश्वासघात किया गया है। बिहार को लूटकर इन लोगों ने अपने परिवार की तिजोरियां भरी हैं, अपने रिश्तेदारों को अमीर बनाया है। समाज के अन्य वर्ग, हमारे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, गरीब, इनके परिवार की चिंता इन लोगों ने कभी नहीं की। सिर्फ अपना परिवार का भला, सिर्फ अपने रिश्तेदारों का भला, इससे आगे कुछ नहीं। साथियों, बिहार वो स्थान है जहां लोकतंत्र के बीज बोए गए थे। क्या जंगल राज में कभी भी विकास और लोकतंत्र के मूल्य फल फूल सकते हैं? बिहार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का हकदार है। इसे कौन सुनिश्चित करेगा? खुद भ्रष्टाचार में लुप्त लोग या भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाले लोग? बिहार विकास का हकदार है। विकास कौन सुनिश्चित करेगा? वो जिन्होंने केवल अपने परिवार का विकास किया, या वो लोग जो लोगों की सेवा में अपना परिवार भी भूल गए? बिहार रोजगार और उद्यमिता का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित कर सकता है? वो जो सरकारी नौकरी देने को रिश्वत कमाने का जरिया मानते हैं, या वो जो लोग बिहार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और स्किल मैपिंग का काम कर रहे हैं। बिहार निवेश का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित कर सकता है? जिन्होंने बिहार को जंगल राज बना दिया, या जो लोग बिहार को सुशासन दे रहे हैं, बिहार के विकास में जी जान से जुटे हैं। बिहार बेहतर कानून व्यवस्था का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित करेगा? वो जिन्होंने गुंडों को खिलाया, पिलाया, पाला, या वो जिन्होंने गुंडों पर डंडा चलाया? साथियों, बिहार अच्छी शिक्षा के अवसरों का भी हकदार है। क्या ये उन लोगों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है जिन्हें शिक्षा का महत्व ही नहीं पता? या वो लोग जो आईआईटी, आईआईएम और एम्स को राज्य में लाने के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं? बिहार में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए। अब एनडीए सरकार आदिवासी बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके लिए घर, उनके रोजगार पर पूरा ध्यान दे रही है। साथियों, भागलपुर सहित बिहार के शहरों की जो हालत इन लोगों ने कर दी थी, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। छोटे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी, मजदूर, इनके जंगल राज में हर कोई परेशान था। इसी का नतीजा था कि भागलपुर
मुंगेर सहित यहां के तमाम जिलों में सिल्क के अलावा दूसरे उद्योगों के लिए भी जो अवसर थे वो खत्म होते गए। भाई और बहनों, सामान्य जन की सुविधा के लिए बिहार के युवा के रोजगार और स्वरोजगार के लिए बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। इसी सोच के साथ बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री पैकेज घोषित किया गया। बीते सालों में बिहार में 3,500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग या तो बने हैं या फिर उनको चौड़ा किया जा रहा है। भागलपुर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए भी अब स्वीकृति दी जा चुकी है। इस नेशनल हाईवे का लाभ भागलपुर और बांका के साथ साथ आसपास के कई जिलों को होगा। हमारे व्यापारी कारोबारी साथियों को होगा। लगभग 750 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइनों के चौड़ीकरण, बिजलीकरण और ओवरब्रिज बनाने का काम भी बिहार में तेजी से पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, बीते वर्षों में गंगा जी के ऊपर ही 1.5 दर्जन करीब पुल या तो बन चुके हैं या फिर काम चल रहा है। आज गंगा जी पर औसतन हर 25 किलोमीटर पर एक पुल बनाया जा रहा है। पास में मुंगेर में रेल महासेतु पहले ही पूरा हो चुका है। कुछ दिन पहले ही विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन के नए पुल का काम भी शुरू हुआ है। ये पुल जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो भागलपुर की दूसरे जिलों से कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। इससे उत्तरी बिहार से झारखंड आना जाना भी आसान होगा। विशेष रूप से हमारे व्यापारियों और शिव भक्तों को इससे बहुत सुविधा होगी। गंगा जी के अलावा किऊल नदी और कोसी नदी पर भी पुलों का विस्तार किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, भागलपुर सहित बिहार के अनेक शहर और व्यापारिक केंद्र गंगा जी के किनारे बसे हुए हैं। आज हल्दिया और वाराणसी के बीच वाटरवे पर व्यापारिक जहाज तो चलने ही लगे हैं। इसे अब और बड़े जहाजों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इससे भागलपुर को भी सस्ती और कम प्रदूषण वाली कनेक्टिविटी मिलेगी। भाइयों और बहनों, अभी जो हाल में ही देश की कृषि को आधुनिक बनाने के लिए बड़े सुधार किए गए। सासाराम गया के बाद भागलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। व्यापार हुए एक बार फिर से रुख करेंगे भागलपुर का। एनडीए के विरोधी दल जब किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए तो अब किसानों को लगातार झूठ बोलने में जुट गए। आजकल ये लोग एमएसपी को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये एनडीए की ही सरकार है जिसने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की सिफारिश लागू की थी। ये एनडीए की ही सरकार है जिसने सरकारी खरीद केंद्र बनाने और सरकारी खरीद दोनों पर
बहुत जोर दिया है। जब ये लोग सरकार में थे, उसकी तुलना में बिहार में ही मैं उनकी पुरानी सरकारें और नीतीश जी की सरकार की तुलना करता हूं। बिहार में ही धान की सरकारी खरीद 4 गुना और गेहूं की सरकारी खरीद 5 गुना बढ़ी है। साथियों, इनके पास आज तक इसका जवाब नहीं है कि जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी पर फैसला क्यों नहीं लिया, क्यों इन लोगों के समय में किसानों से इतना कम अनाज खरीदा जाता था, क्यों इन लोगों ने किसानों की, बिहार के किसानों की परवाह नहीं की। साथियों, किसानों के लिए ही नहीं, हमारे पशुपालकों और मछली पालकों के लिए भी पहली बार व्यापक कार्यक्रम बनाए गए हैं। देश में ये पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार द्वारा गाय, भैंस और दूसरे पशुओं के लिए मुफ्त टीकाकरण का इतना बड़ा अभियान चलाया गया। इंसानों की ही तरह पशुओं के लिए भी आधार नंबर दिया गया है। हमारे गोपालकों को, हमारे पशुपालकों को सुविधा हो, उनको पशुओं के लेन देन और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी मिले, इसके लिए मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। डेयरी सेक्टर के विस्तार के लिए हजारों करोड़ का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक और योजना शुरू की है जिसका लाभ बिहार के गांवों को बहुत ज्यादा होगा। इस योजना के तहत गांव की जमीन पर, गांव में बने घरों पर आपका कानूनी अधिकार सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। इसके जरिए हर उस व्यक्ति को जिसके पास गांव में अपना घर है, जमीन है, उसे एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से आपको बैंकों से आसानी से कर्ज मिलेगा। आपको अपने घर को लेकर किसी तरह की चिंता में नहीं रहना होगा। बिहार चुनाव के बाद, एनडीए सरकार बनने के बाद यहां भी इस योजना को लागू किया जाएगा। अभी 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख लोगों को स्वामित्व का कार्ड दे दिया गया है। आपके यहां भी ये बहुत तेजी से शुरू होने वाला है। भाइयों और बहनों, आज भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर बिहार में विरोध और अवरोध को जरा भी मौका मिला तो बिहार की गति और प्रगति दोनों धीमी पड़ जाएगी। इसलिए नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को एक एक वोट पड़ना चाहिए। हर एक किसी का वोट पड़ना चाहिए। एक एक नागरिक का वोट पड़ना चाहिए। और इसलिए आपको मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए जरूर पहुंचना है। हमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो भी जरूरी कायदे हैं उनका हमें पूरा पालन भी करना है। अंत में एक और आग्रह मैं आपसे करूंगा। त्योहारों का सीजन है, इसलिए जो भी खरीदारी आप करेंगे
अधिक से अधिक लोकल खरीदेंगे। भागलपुर की सिल्की साड़ी, मंजूषा पेंटिंग और दूसरे उत्पादकों को बहुत बड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारे मिट्टी के हस्तशिल्पियों, दूसरे शिल्पियों के बनाए बर्तन, दिए, खिलौने जरूर खरीदिए। हम मिलकर कोशिश करेंगे तो बिहार भी आत्मनिर्भर होगा, भारत भी आत्मनिर्भर होगा। आप यहां आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, हमें और हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद दिया। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। भागलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एनडीए उम्मीदवारों को एक एक वोट डालने की बात कही और साथ ही कहा कि अगर आप एनडीए को जिताते हैं, अगर आप नीतीश कुमार को फिर से सीएम के तौर पर कुर्सी पर बिठाते हैं तो फिर बिहार के विकास की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर यहां महागठबंधन को वोट देकर महागठबंधन को दिया तो फिर बिहार के विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। साथ ही साथ त्योहारों का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। कहा कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान खरीदना है, इन त्योहारों में खरीदारी जरूर कीजिएगा, लेकिन चाहे वो मिट्टी के दिए हों, चाहे वो भागलपुर का सिल्क हो, ऐसी तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें आगे बढ़ना है और त्योहारों में हमें ज्यादा से ज्यादा सामान स्वदेशी ही खरीदना है, कोरोना से बचकर रहना है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि आपका वोट बहुत कीमती है, एनडीए उम्मीदवारों को अपना समर्थन दीजिए, एक एक वोट डालिए और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में होनी चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सासाराम और गया में पहुंचे थे। विपक्ष को हर मोर्चे पर घेरा था, चाहे वो 370 की बात हो या फिर 15 साल पहले का आरजेडी का शासनकाल हो। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। लालटेन के जमाना गईल, पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया। लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। बिहार का मान मर्दन किया। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देंगे। बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा। 10 साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर, बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया।
तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। भाई और बहनों, इन लोगों को आपकी जरूरतों से कभी सरोकार नहीं रहा। इनका ध्यान रहा है अपने स्वार्थों पर, अपनी तिजोरी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुद्दे वही रहे, चाहे वो सासाराम की जमीन हो गया कि या फिर भागलपुर की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता चुन चुकी है, नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार भी मंच से बोले। उन्होंने 15 साल पहले के हालात के लिए आरजेडी और लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। साल लोग राज करते रहे हैं पहले, और क्या था, यहाँ कोई संस्थान की स्थापना होती थी? मेडिकल कॉलेज का क्या बुरा हाल था। हम लोगों ने 3 मेडिकल कॉलेज पहले स्थापित किया और 8 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और 8 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। तो एक एक काम, कई चीजों में जो सहयोग मिल रहा है, हवाई अड्डों के निर्माण में मिल रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के लोगों के लाभ के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। और खास करके बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई विशेष सहायता दी है और विशेष योजनाएं भी चलाई है। मैं इसके लिए समस्त बिहार वासियों